अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ायज़ा नवाज़। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 11, नॉइस इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। शोर हमारी ज़िंदगियों को किस तरीके से ख़राब करता है, असरअंदाज होता है हमारे दिमाग पर, हमारे काम करने की सलाहियत पर, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो शोर की आलूदगी को कम किया जा सकता है और हुकूमत को कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, शहरी होने की हैसियत से हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर शोर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हम कुछ भी करने के काबिल नहीं होते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Disrupts, मुंतका कर देना, तसलसल को मुनक़ता कर देना। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, आम जिंदगी के काम। शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जाती है कि शोर की कोई भी शक्ल जो जिंदगी की आम कारगुजारी के तसलसल को मुनक़ता करती हो। कारगुजारी का मतलब है काम करना। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको बगैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। तो इसके इंसानों और जानवरों के दिलो दिमाग पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस and nuisance in Pakistan. Discomfort, बेचैनी, stress, दबाव, नज़ियंस, तकलीफ दे बरहमी। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, दबाव या खिंचाव और बरहमी के सबसे बड़े जराए में से एक है। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज, और बड़े शहरों में, नॉइस पोल्यूशन हैज रीच्ड डेंजरस लेवल। शोर की आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तहफ़्फ़ुज़ माहौल एजेंसी पंजाब का एक सर्वे क्लेम्स, दावा करता है, क्लेम्स, दावा करना, that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पर, तहफ़्फ़ुज़ माहौल एजेंसी पंजाब का एक सर्वे ये दावा करता है कि लाहौर में शोर की आलूदगी 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है।
This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. इसका यह मतलब हुआ कि इतने ज्यादा लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पहले से ही खतरे में है. रिस्क, खतरा. The major causes of noise pollution in Pakistan are road, traffic construction, sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. Road, traffic construction, sites, सड़क के तामीराती काम, electronic appliances, बरकी आलात, appliances आलात, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की सबसे बड़ी वजूहात सड़क के तामीराती मुकाम, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और बुलंद तकारीर के तौर तरीके हैं. नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स proves to be highly stressful for human communities. ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल है, इनसे मुख्तलिफ अंदाज से आता हुआ शोर इंसानी ग्रोहों के लिए बहुत ही तकलीफ दे साबित होता है. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. शहरी इलाकों में आबादी में इजाफे और तरक्की से गाड़ियों की ट्रैफिक में भी इजाफा हो गया है. This has given rise to immense noise pollution. Immense बहुत ज्यादा. Largely in the form of unwarranted honking by drivers. उसने ज्यादातर ड्राइवरों के नाजायज हॉर्नों के शोर की शक्ल में शोर की आलूदगी में बहुत ज्यादा इजाफा किया है. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Exposed. खुला, छोड़ना, अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके. मशरूम ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन के करीब रिहायशी कॉलोनियों में बहुत ज्यादा इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर की आलूदगी के मुस्तकिल और नागुज़ीर ज़राए के लिए खुला छोड़ दिया है. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और जरिया तामीराती जगहों पर होने वाला काम है. Construction work
in urban areas is usually slow and time consuming. शहरी इलाकों में तामीराती काम अमूमन आहिस्ता और वक्त लेवा होता है. टाइम कंज्यूमिंग जिसमें वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा हो. The transport and equipment used at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. Equipment, आलात, grilling, सख्त, piercing, चीरने वाली, ट्रांसपोर्ट और आलात जो तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, उनकी सख्त और चीरने वाली आवाज शोर की आलूदगी का एक बड़ा जरिया है. It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing mental fatigue. Fatigue, थकावट. ये ना सिर्फ आम लोगों को परेशान करता है बल्कि तामीराती कारीगरों को ज़हनी थकन देकर मुतासिर भी करता है. Use of technology is another cause of noise pollution. Technology शोर की आलूदगी की एक और बड़ी वजह है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system and TV all become irritants from time to time. Time to time, वक्तन फोक्तन. इरिटेंट, परेशान. मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन, बिजली के जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम और टीवी का बेजा इस्तेमाल वक्तन फोक्तन परेशान कुन बन जाते हैं. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. लोग अमूमन जब दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं वो अपने मोबाइल बंद नहीं करते या उसे साइलेंट मोड पर सेट नहीं करते. They also use electricity generators excessively. Excessively बहुत ज़्यादा. In
इन रेजिडेंटल एरियाज, रिहायशी इलाके, residential areas, रिहायशी इलाके, and put other residents ill at ease, बेआराम, ill at ease. वो रिहायशी इलाकों में भी बिजली के जनरेटरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों को बेआराम कर देते हैं। मोरओवर, मजीद लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, तेज आवाज का म्यूजिक सुनना, आर टीवी या टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, या टीवी ऊंची आवाज पर देखना आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी जिम्मेदारी, सो दैट्स अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस केयरलेस एक्शन। इसके लिए लोगों को कुछ शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है ताकि दूसरे उनके इन लापरवाह अफाल की वजह से तकलीफ में ना पड़े। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बाइस बनती है बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असर डालती है। इम्पैक्ट, असर, इट कैन कॉज अग्रेशन, जारखियत, हाइपरटेंशन, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. Insomnia, बेख्वाबी, डिप्रेशन, अफसुर्दगी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ये जारखियत, फशारे खून, दबाव का बुलंद लेवल, समायत का नुकसान, बेचैनी, अफसुर्दगी और बेख्वाबी का बाइस
बन सकता है। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। एंजाइटी, कर्व, बैड टेम्पर, बदमिजाजी, इमोशनल स्ट्रेस। जज्बाती दबाव, अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। बेख्वाबी मजीद कर्व, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव बढ़ा सकती है। इन एडिशन मजीद नॉइज पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स। शोर की आलूदगी तालिब इल्म की पढ़ाई पर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकती है। दिस गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन। ये उन्हें गैर जरूरी ज़हनी और जिस्मानी खिंचाव देती है। इन पाकिस्तान में देयर इज अ डायर नीड, सख्त जरूरत। टू ब्रिंग डाउन द नॉइज लेवल्स। पाकिस्तान में शोर के लेवल को कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ जराए से आ रहा है, को कम करने की सख्त जरूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप तेज करना। The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise level. शोर के नाजायज लेवल्स को काबू में रखने के लिए हुकूमत को तेजी दिखानी चाहिए और मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब तहफ़्फ़ुज़ माहौल एजेंसी रिकमेंड्स तजवीज़ around 55 decibels of noise levels in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. मिसाल के तौर पर पंजाब तहफ़्फ़ुज़ माहौल एजेंसी तजवीज़ या सिफारिश करती है कि रिहायशी कॉलोनियों में शोर का लेवल 55 डेसिबल के इर्द गिर्द और तिजारती इलाकों में 75 डेसिबल हो। These figures अदाद must be strictly enforced by the government. Enforced अमल दरामद। इन अदाद पर हुकूमत को सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow
block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Ensure, यकीनी बनाना. Expedite, तेज करना. Emitting, खारिज करना. मजीद बरा, हुकूमत को ट्रैफिक की बिला रुकावट बहाव को यकीनी बनाना चाहिए. शोर करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर आना रोक दे. जहां जरूरी हो वहां नॉइज बैरियर का इस्तेमाल और शोर की आलूदगी को कम से कम करने के लिए तामीराती कामों में तेजी लाए. Also, the residential societies should come forward, frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. Frame, कवायदो ज़वाबत. इनफोर्स, लागू करना. रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए. कवायदो ज़वाबत बनाएं और उन्हें अपने इलाके में गैर जरूरी शोर पैदा करने वाले अवामल की जांच पड़ताल के लिए लागू करें. नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, शोर पैदा करने वाले अवामल. नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, शोर पैदा करने वाले अवामल. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit मना करना. The use of mobile phones on campuses for better noise management. शोर के बेहतर बंदोबस्त के लिए दफातर, अस्पतालों और तालीमी इदारों को अपने अपने कैंपस पर मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल की सख्ती से ममानत करनी चाहिए. मोरओवर, मजीद people should be discouraged to speak loudly in these areas. Discouraged. हौसला शिकने की. मजीद लोगों की अपने इलाकों में ऊंची आवाज में बोलने की हौसला शिकनी करनी चाहिए.
Noise pollution is a serious issue and needs more attention at local and state level. Local, मुकामी, state, रियासत. शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और इस पर मुकामी और रियासती सतह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. People must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human health. लोगों को शोर के इंसानी सेहत पर खतरनाक असरात के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही हासिल करनी चाहिए. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of this irritant in the environment. Sense समझ-बूझ. इस माहौल में शोर के परेशान कुन गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए बहुत ज्यादा शहरी समझबूझ और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की जरूरत है. एटीट्यूड, रवैया. रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार. Only then our country would be a much quieter and much more peaceful place to live in. सिर्फ इसी सूरत में हमारा मुल्क रहने के लिए ज्यादा पुरसुकून और पुरअमन जगह होगी. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस ट्रांसलेशन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी. फिर भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं.